आज हम आपको सुनाएंगे माता नरसिम्ही की कथा, जिन्हें प्रीत्यांगिरा भी कहा जाता है। माता नरसिम्ही देवी त्रिपुर सुंदरी की क्रोध स्वरूपनी है। जब माता त्रिपुरा सुंदरी को क्रोध आता है, वह उनके मुख पर उत्पन्न होने की बजाय उनकी तीसरी आंख से माता प्रीत्यांगिरा के रूप में प्रकट होता है। क्योंकि माता त्रिपुर सुंदरी सदा सौम्य माता कामाक्षी के रूप में ही रहती है। माता नरसिम्ही देवी बहुत ही उग्र और शक्तिशाली देवी है। उनका एक बार नाम लेने से बुरे से बुरा काला जादू समाप्त हो जाता है। आज हम सुनाएंगे माता प्रीत्यांगिरा की वह कथा, जिनकी एक दहाड़ से भगवान विष्णु और भगवान शिव शांत हो गए थे। बात है उस समय की, जब प्रहलाद के प्राण बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिम्हा रूप धारण किया था। हिरण्यकश्यप का अंत करने के बाद भी भगवान नरसिम्हा रुके नहीं और प्रलय करने लगे। उन्होंने 10 दिशाओं में तबाही मचा दी। यह देखकर माता पार्वती भगवान शिव से बोली, हे स्वामी, भ्राता विष्णु की प्रलय का अंत आपको ही करना होगा। सभी देवी देवता, यहाँ तक कि उनकी भार्या लक्ष्मी भी उनसे डरी हुई है। स्वामी, केवल आप ही है जो भय से परे है। तुम्हारे वचन उचित है पार्वती। और भगवान शिव अपनी एक जटा फाड़कर धरती पर फेंक देते हैं और वह जटा वीरभद्र का रूप ले लेती है। वीरभद्र भगवान नरसिम्हा के समक्ष पहुंच जाते हैं। हे प्रभु नारायण, रुक जाइए। आपको अपनी प्रलय लीला रोकनी होगी। अभी सृष्टि की प्रलय लीला का समय नहीं आया। हट जाओ मेरे समक्ष से। मेरी क्रोध की कोई सीमा नहीं है। मैं सबका अंत कर दूंगा। अगर आप यह प्रलय नहीं रोकेंगे तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। और भगवान नरसिम्हा और वीरभद्र के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। परंतु वीरभद्र के सामने नरसिम्हा बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। वीरभद्र उन्हें रोक नहीं पा रहे थे और वीरभद्र भगवान नरसिम्हा से हार जाते हैं और अंतर्ध्यान होकर फिर से भगवान शिव में समा जाते हैं। हे प्रिय, लगता है मुझे अब नारायण को रोकने के लिए खुद ही जाना होगा। और भगवान शिव अपना सर्वेश्वर अवतार ले लेते हैं। वह अवतार जो 8 पैर वाला शेर था और जिसके 2 पंख भी थे। इससे पहले भगवान शिव धरती लोक जाते, माता पार्वती उन्हें रोक देती है। हे स्वामी, मुझे आपकी वीरता पर कोई संदेह नहीं है, परंतु आपकी इस लीला में मैं आपका रक्षा कवच बनना चाहती हूँ और जिस तरह भी हो सके आपकी सहायता करना चाहती हूँ। और माता पार्वती शक्ति और शालिनी का रूप ले लेती है। शक्ति प्रचंड देवी कालिका और शालिनी सौम्या देवी उमा। और दोनों देवियाँ भगवान शिव के एक एक पंख पर जाकर समा जाती है और धरती पर जाकर भगवान शिव भगवान नरसिम्हा के सामने प्रकट होते हैं। हे नरसिम्हा, रुक जाइए। यह अंत लीला अनुचित है। परंतु भगवान नरसिम्हा असीम क्रोध में थे। भगवान शिव और भगवान नरसिम्हा के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। परंतु देवी की सहायता के कारण भगवान नरसिम्हा भगवान शिव के समक्ष क्षीण पड़ने लगते हैं।
अपने आप को दुविधा में देखकर भगवान नरसिम्हा भगवान वराह को प्रकट करते हैं। और भगवान नरसिम्हा और वराह मिलकर भगवान श्रभ से युद्ध करना आरंभ कर देते हैं। वह युद्ध कितने ही समय तक चलता रहता है, परंतु कोई भी पक्ष हारता नहीं और दो महान देवताओं के युद्ध के कारण धरती पर महाविनाश हो रहा था। यह सब माता त्रिपुर सुंदरी मणिद्वीप से देख रही थी। हे श्री माता, लगता है आपको ही कुछ करना पड़ेगा। हे माता, भूदेवी आपके दोनों पुत्रों से महासंकट में हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो संसार का अंत आ जाएगा। माता त्रिपुर सुंदरी मुस्कुराती है और तभी के तभी भगवान श्रभ के तीसरे नेत्र से अनंत प्रकाश उत्पन्न होता है। यह क्या हो रहा है? और वह अनंत शक्ति देवी नरसिम्ही का रूप ले लेती है और प्रकट होते ही देवी नरसिम्ही एक दहाड़ लगाती है। माता की अति भयंकर दहाड़ से दोनों देवता डर जाते हैं और स्तंभ हो जाते हैं। तभी के तभी वराह भगवान नरसिम्हा में जाकर समा जाते हैं और वे भगवान विष्णु के रूप में आ जाते हैं और भगवान श्रभ भगवान शिव के रूप में आ जाते हैं। माता का रूप इतना भयंकर था कि दोनों देवता कितने ही समय तक स्तंभ रह जाते हैं। कितने ही समय पश्चात जब वे होश में आते हैं तो वे माता से उनका रहस्य पूछते हैं। हे देवो, मैं हूँ प्रीत्यांगिरा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी उग्र शक्ति मैं ही हूँ। नरसिम्हा अपनी प्रलय लीला के लिए श्रेय उतरे थे क्योंकि उन्होंने राक्षस का रक्त पिया था। देवी ने शिव और विष्णु हरिहर को एक समान बनाया है, इसलिए आप दोनों युद्ध में एक दूसरे को रोकने के लिए असमर्थ थे। इसलिए देवी त्रिपुर सुंदरी की आज्ञा से मैं श्रभ के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई और मैंने आप दोनों को रोका। मैं ही वो शक्ति हूँ जिससे भगवान नरसिम्हा और भगवान श्रभ प्रकट होते हैं और कोई भी क्रिया कर पाते हैं। मैंने बस इतना किया, उनसे अपनी शक्ति को वापस ले लिया। इसलिए आप दोनों अपने उन अवतारों में ना रह पाए। आज से संसार को यह याद रहे, जब भी कोई संकट आए और उसे रोकने में सभी शक्ति असमर्थ हो, तब शक्ति स्वयं प्रकट होगी। मेरा यह रूप धरती लोक और पाताल लोक में समान रूप से पूजा जाएगा। जो भी मेरी पूजा करेगा वह श्राप और काले जादू से मुक्त रहेगा। किसी भी प्रकार के कर्म और पिछले जन्म के बंधन से वह मुक्त हो जाएगा। यह कहकर देवी नरसिम्ही अंतर्ध्यान हो जाती है। अगर आपको माता नरसिम्ही की यह कथा पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, कमेंट बॉक्स में जय नरसिम्ही देवी अवश्य लिखें। माँ दुर्गा और महाविष्णु के भाई बहन के बंधन की सुंदर कथा। एक समय की बात है, माँ दुर्गा अपने भवन में विश्राम कर रही थी और 10 महाविद्याएं उनकी सेवा कर रही थी। तभी देवी कमला माता से कहती है, हे भगवती, आपकी गोद में बैठा हुआ सुंदर मयूर ये कौन है? हे प्रिय कमला, ये मयूर मुझे अति प्रिय है। ये मयूर मुझे मेरे प्रिय सुब्रमण्यम ने दिया है। सृष्टि की सारी सुंदरता और मोह इस मयूर में वास करते हैं। तभी देवी भैरवी बोलती है, हे माँ देवी, हमें अपने जलाभिषेक का
सौभाग्य प्रदान करे। तब तक के लिए इस मयूर को मैं कहीं और छोड़ देती हूँ। माता अपना मयूर देवी भैरवी को दे देती है और देवी भैरवी मयूर को ले जाकर खेलने के लिए वन में छोड़ देती है। 10 महाविद्याएं माता की पूजा आराधना और जलाभिषेक की तैयारी करती है। सभी कार्य पश्चात माता देवी भैरवी से कहती है, पुत्री, मेरा मयूर कहाँ है? देवी मातंगी कहती है, चिंतित ना हो माते, आपका मयूर मैं अभी लेकर आती हूँ। माता का मयूर ढूंढने के लिए देवियां वन में जाती हैं, परंतु वह मयूर उन्हें कहीं नहीं मिला। देवी तारा माता से कहती है, हे माता, हमें क्षमा कीजिए, आपका मयूर हमसे खो गया। क्या मेरा मयूर तुमने खो दिया? क्षमा कीजिए माता, कृपा कीजिए, रुष्ट न होइए। पुत्री, तुम भयभीत न हो, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। देवी दुर्गा वन में प्रकट होती है और वन दुर्गा का स्वरूप धारण कर लेती है। माता अपने मयूर को ढूंढने लगती है। तभी उन्हें वह मयूर जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ दिखाई देता है। अरे मेरे प्रिय मयूर, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? आओ, मेरे पास वापस आ जाओ। परंतु वह मयूर उड़कर और दूर चला जाता है। माता उसके पीछे पीछे जाती है और उसे पकड़ लेती है, परंतु माता के चरणों में एक कांटा घुस जाता है और तभी के तभी संपूर्ण ब्रह्मांड कंपकपाने लगता है और तभी 33 कोटि देवता प्रकट होते हैं। हे जगत माता, हे जगत जननी, हमें उस कांटे को अपने चरणों में से निकालने का सौभाग्य दीजिए। आपकी पीड़ा को कम करना तो परम सौभाग्य है माता। जिस भी देवी देवता ने आपके चरणों में से वह कांटा निकाला, वह तो कल्पों कल्पों के लिए सौभाग्यशाली हो जाएगा। हर कोई उसका गुणगान करेगा, वह सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। हे माता, हमें यह सौभाग्य दे। माता के समक्ष उनके पति परमेश्वर पराशिव और महाविष्णु भी खड़े थे। हे प्रिय पराशक्ति, अपनी पीड़ा को कम करने का सौभाग्य मुझे प्रदान करो। हे प्रभु, आप और मुझ में अंतर ही क्या है? हम दोनों तो एक हैं। हे प्रिय भ्राता विष्णु, क्या आप मेरे चरणों का कांटा निकालेंगे? अवश्य दुर्गा, अवश्य, मैं तुम्हारे चरणों का कांटा निकालूंगा। देवी दुर्गा अपना एक बाण महाविष्णु को दे देती है और अपना चरण उठा लेती है। देवी के दिए हुए बाण की सहायता से महाविष्णु देवी के चरणों का कांटा निकाल देते हैं। इस सुंदर दृश्य के साक्षी महादेव बनते हैं और भाई बहन के इस असीम प्रेम के समक्ष अपने हाथ जोड़ लेते हैं। हे दुर्गा, हे विष्णु, तुम्हारा भाई बहन का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। आज इस दृश्य को देखकर मैं धन्य हो गया। और यह दिन दुर्गा और महाविष्णु के भाई बहन के प्रेम के लिए सदियों सदियों तक याद रखा गया। आज भी जगन्नाथ पश्चात देवी विमला को अगर भोग ना चढ़ाया जाए तो वह मां प्रसाद नहीं कहलाता। हर युग में भगवान विष्णु के साथ माता भी अलग अलग अवतार लेती है। प्रभु नरसिंह रूप धरते हैं तो माता प्रत्यांगना रूप में उन्हें शांत करती है। प्रभु राम रूप में आते हैं तो माता हिंगलाज रूप में उनके पापों को हर लेती है। और जब भगवान कृष्ण रूप में आते हैं तो माता एक नमसा रूप में कंस को चेतावनी देती है। और जब भगवान कल्कि रूप में आएंगे तो माता केला देवी रूप में उनकी रक्षा करेगी। ऐसा है उनका असीम भाई बहन का बंधन।
अगर आपको माँ दुर्गा और माँ विष्णु के भाई बहन के बंधन की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कथाएं जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।